हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 8 के लेसन नंबर 6 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं अभ्यास 6A के प्रश्न संख्या 4 को। तो दिया गया है कि निम्नांकित संख्याओं में से 7, 11 और 13 यानी जो नीचे संख्याएं दी गई हैं ये, इनमें से कौन सी संख्या 7 से 11 से और 13 से विभाज्य संख्याओं को छांटकर अलग अलग कीजिए। विभाज्य का मतलब होता है वह संख्या इनमें से छांटनी है जो 7 से डिवाइड हो जाए, यानी पूरी तरह कट जाए 7 से। और फिर 11 के अलग छांटनी है कि 11 से इनमें से कौन कौन सी संख्या कट जाएंगी पूरी तरह। उसी तरह 13 से भी छांटना है। तो आइए पहले देखते हैं 7 से विभाज्य संख्याएं। क्या करेंगे हम लोग कि 7 से विभाज्य संख्याएं, तो मतलब कि हम पहले छांट लेंगे कि कौन कौन सी संख्या 7 से विभाज्य है। ठीक है, कैसे छाटेंगे? तो 7 से विभाज्य छाटने का सबसे आसान तरीका होता है कि कोई भी संख्या, मान लीजिए संख्या है 329623, किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या के इकाई अंक, यानी जो लास्ट में इकाई अंक है इसका 2 गुना। जैसे 3 है तो 3 का 2 गुना क्या होता है? 6 होता है ना। 2 गुना यानी 2 से गुणा, 3 का 2 गुना 6 होगा। अब बस 6 जो आया ना, यानी कि किसी भी संख्या के 7 से अगर पता करना है कि वह संख्या कटेगी कि नहीं, तो उस संख्या का इकाई अंक का 2 गुना बची संख्या में से घटा दीजिए। क्या करेंगे? उस संख्या का इकाई अंक का 2 गुना बची संख्या में से घटा देंगे। तो इकाई अंक 3 का 2 गुना 6, यानी कि इसमें से 6 घटा देंगे। कितने में से? इसको आप भूल जाएंगे, बचे में से 6 घटाएंगे तो क्या आएगा देखिए। 12 में से 6 गया 6, यहाँ 5 और सब उतार देंगे, 3, 2 और 9। अभी भी ये संख्या बहुत बड़ी है, हम नहीं बता सकते कि ये क्या 7 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो फिर वही रूल, जब तक छोटा ना हो जाए। फिर इकाई अंक का 2 गुना 6 दूना 12 बची संख्या से घटा देते हैं। 5 में से 2 गया तो 3, ठीक है, और 9 में से 1 गया 8, 2 और 3। फिर वही करेंगे, 3 का 2 गुना बची संख्या में से घटा देंगे। 18 में से 9 गया तो कितना बचेगा? 9, 1 और 3, ठीक है। फिर क्या करेंगे? उसी तरह से 9 का 2 गुना घटा देंगे। 9 का 2 गुना 18, इसमें से घटाएंगे तो क्या बचेगा? यहाँ है 8, यहाँ 1 कैरी देंगे, ठीक है, तो 11 हो जाएगा। 11 में से 8 जाएगा तो 3 बचेगा, ठीक है। और यहाँ हो गया आपका 3, 3 से कैरी दिए थे 2 हो गया, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, 13। 13 आ गया। अब यह जो संख्या 13 है यह 7 के टेबल में नहीं आती है, ठीक है। 13 7 के टेबल में नहीं आता है, इसलिए यह संख्या 3, 2, 9, 6, 2, 3 7 से विभाज्य नहीं है, ठीक है। इसी तरह हम सभी संख्याओं को चेक कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं दूसरी संख्या को भी चेक करते हैं। दूसरी संख्या है 63271, इसको भी इकाई अंक तो 1 है, 1 का 2 गुना 2 घटा देंगे तो क्या बचेगा? 5, 2 और 3 6, ठीक है। फिर 5 है, इसका 2 गुना 10 घटा देंगे, क्या बचेगा? 2, 2 और 6, 622 है, यानी इसमें से फिर ये 2 यहाँ पे है ना, इसका 2 गुना इसमें से घटा देंगे, 4 घटा देंगे तो क्या बचेगा आपका यहाँ पर? ये देखिए कैरी हो जाएगा तो बचेगा 12 में से 4 गया 8 और यहाँ बचेगा 5, ठीक। 58 58 आ गया। तो 58 भी 7 टेबल में नहीं आता है, इसका मतलब ये संख्या भी 7 से विभाज्य नहीं है, ठीक। आइए देखते हैं तीसरी संख्या को। तो तीसरी क्या है? 492895, इसे देखते हैं। तो 5 का 2 गुना 10 घटा देंगे तो क्या बचेगा? 97294। फिर इसका 2 गुना 18 घटा देंगे तो क्या बचेगा? यहाँ देखिए 7 में से 8 घटाना है तो बच जाएगा यहाँ पे आपका 9, ठीक। और ये क्या है? 2 में से, यानी कैरी दिया था ये 17 हो गया था, जब कैरी दिए थे तो यहाँ 1 हो गया, 1 में से 1 गया 0, 9 और 4, ठीक है। अब 9 का 2 गुना यानी कितना होता है? 18 घटा देंगे तो यहाँ कैरी देंगे 10 हो जाएगा, 2 बचेगा। और यहाँ पे क्या होगा आपका? तो यहाँ देखिए 8 हो गया, 8 में से गया 7 और ये 4। फिर 2 का 2 गुना घटाएंगे, 2 का 2 गुना 4 घटा देंगे तो 47 में से 4 घटेगा तो क्या बचेगा? 43 बचेगा। 43 देखिए 7 टेबल में आता है? नहीं आता है। जब 43 7 टेबल में नहीं आता है तो ये भी संख्या 7 से विभाज्य नहीं होगी, ठीक है। 3 संख्या को चेक कर लिए। चौथी संख्या को देखते हैं। तो चौथी है 25179,
ठीक है, इसको भी चेक करेंगे तो क्या करेंगे, इकाई अंक का दुगुना, 9 दूना 18, इसमें से घटा देंगे तो बचेगा 9। ठीक है, क्योंकि 17 में से 8 गया तो 9, ये कैरी दे देगा इधर तो 11 हो गया। ठीक है, यानी 10 हो गया, 10 में से 1 गया तो फिर 9। ठीक, और यहाँ क्या बचेगा आपका 4 और यहाँ हो जाएगा 2। फिर देखिए 9 का दुगुना, 9 का दुगुना बची संख्या में से घटाएंगे, क्योंकि इकाई अंक का दुगुना, जब तक संख्या छोटी नहीं होगी तब तक इकाई अंक का दुगुना घटाते रहेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि कौन सी संख्या 7 से विभाज्य है या नहीं है। तो 9 का दुगुना 9 दूना 18, घटा देंगे तो 1 3 और 2, फिर 1 का दुगुना 2 घटा देंगे तो बच जाएगा 21। यहाँ देखिए जो 21 आ गया ये 7 के टेबल में आता है, इसका मतलब 7 से विभाज्य संख्या कौन सी है, तो 7 से विभाज्य संख्या, 7 से जो विभाज्य संख्या है वह है आपकी 25179। ठीक, और भी संख्या होंगी तो हमने यहाँ तक चेक किया 7 से। ठीक है, यहाँ तक 7 से चेक किया, इसके आगे की 3 संख्या बची हैं, इन्हें भी आप इसी तरीके से चेक करिए और फिर बताइए कि इन तीनों में से अभी कौन सी संख्या है जो 7 से विभाज्य होगी। ठीक है, आइए अब चेक करते हैं 11 से, यानी 11 से। ठीक, 7 का नियम जान गए, अब 11 का नियम जान लेते हैं। 11 से चेक करना तो क्या करें, 11 से चेक करने के लिए तो देखिए जैसे मान लीजिए संख्या दी गई है 329623, तो 11 से चेक करने के लिए 11 से संख्या कटेगी कि नहीं कटेगी, सबसे आसान तरीका आपको बताते हैं। यह देखिए, आपको देखिए 1, इसको छोड़ के इसको छोड़ के इसको और इसको छोड़ देंगे, यानी कि एक एक छोड़ के क्रम वाइज ये नंबर और ये नंबर, इन तीनों को जोड़ लेंगे और जो छोड़े हैं इन्हें अपने अलग जोड़ लेंगे, यानी जिनको पहली, तीसरी और पांचवी इसी तरह से, और इसको इसमें और इसमें, यानी एक एक खाना कूदा के संख्याओं को अलग अलग जोड़ लेंगे, 2 संख्या मिलेगी। ये देखिए 9 और 3, 12 2 14 आ गया। ठीक, यहाँ देखिए 2 और 6 और 3, 6 3 9 2 11 आ गया, 6 3 9 2 11, 2 संख्या मिल गई। इनका अंतर, अगर इनका अंतर यानी घटा देंगे और अंतर अगर 11 आ गया या फिर 0 आ गया, ठीक है, अंतर 11 आ गया या फिर 0 आ गया या फिर 11 से कटने वाली कोई भी संख्या अंतर आ गया तो यह पूरी संख्या 11 से कट जाएगी। तो यहाँ पे देखेंगे अंतर 3 आ गया, ये 11 से नहीं कटता है और यह 0 भी नहीं है, इसलिए जो संख्या ये 3, ये 11 से नहीं कटेगी। आइए देखते हैं अगली संख्या को, तो अगली संख्या है आपकी 63271। इसमें भी देखिए 1, फिर तीसरी संख्या, फिर इसके बाद वाली पांचवी संख्या, ये देखो जो 6 2 8 1 9 और 7 3 10। अंतर क्या होगा, अंतर मतलब बड़े से छोटे घटाना होता है, 10 में से 9 घटाएंगे तो 1, ये 1 आ गया, ना 0 आया और ना 11 से कटने वाली संख्या आई, इसलिए यह भी 11 से विभाज्य नहीं होगा। अगली संख्या 492895, ये देखिए 11 का आसान तरीका होता है, इसलिए अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है 11 से कौन संख्या कटेगी या नहीं कटेगी। ठीक है, यहाँ देखिए 492895, इसमें भी पहला, फिर तीसरा, फिर पांचवा और फिर बाहर है ही नहीं, क्योंकि इसको तुरंत नहीं लेंगे, एक एक छोड़कर इन्हें जोड़ते हैं। तो 9 2 4 और 2 6, 6 9 15 हो गया। ठीक, इसको जोड़ेंगे 9 और 8, 9 8 17, 17 और 5 22 हो गया, 22 हो गया। अंतर क्या आएगा, अंतर निकालना है, ठीक है, अंतर मतलब बड़े छोटे घटाना है, तो अंतर आएगा यहाँ पे 7, ये भी संख्या नहीं कट पाएगी। ठीक है, और अगर आपको अब देखिए 3 संख्या देखिए, तीनों में से कोई संख्या 11 विभाज्य नहीं हुई, चौथी को देखते हैं, तो चौथी क्या है 25179, तो हो जाएगा 25179। ठीक, इसमें भी देखिए पहली, फिर तीसरी, फिर पांचवी, इनको अलग जोड़ेंगे और इनको अलग कुदा कर, तो देखिए ये माइंड में ही अपने आप जोड़ लीजिएगा, 2 1 3 और 9 12 और 7 5, 7 5 भी होता है क्या 12, आ गया क्या 0, यानी यह संख्या 11 से विभाज्य होगी। तो यह क्या है 11 से विभाज्य है, यानी यह संख्या पूरी 11 से कट जाएगी। ठीक है, अभी हमको अगर चेक करना हो तो भाग देकर तो लंबा प्रोसेस होता, हम इतनी जल्दी इतनी संख्या को चेक नहीं कर पाते, इसलिए इस नियम से चेक किया जाता है। अब देखते हैं इसको भी
38632। ठीक है, इस संख्या को देख लेते हैं। तो इसे भी 3 और 6, 3 6 9 और 2 11 और 8 और 3 8 9 10 11, ये भी 11। अंतर क्या आ गया? 0। यानी ये भी संख्या क्या होगी? 11 से विभाज्य है। 11 से विभाज्य, 11 से विभाज्य है, ये भी संख्या 11 से विभाज्य है। देखते हैं अगली संख्या 96283 को। क्या? 96283 को। तो 96283, इसमें देखिए पहली, फिर तीसरी और फिर पांचवी, इन दोनों को जोड़ते हैं, तीनों को। 9 2 11 3 14 और 8 और 6 भी होता है 14। तो इनका अंतर भी क्या आ गया? 0। यानी यह संख्या भी 11 से विभाज्य है। ठीक है, 11 से विभाज्य है। जिनका अंतर 0 आ जाए या फिर 11 से कटने वाला आ जाए, वह 11 से विभाज्य होगी। आखिरी संख्या है 25137। क्या हो जाएगा? 25137। ये देखिए, इसको फिर इसमें फिर ये, तो क्या हो गया? 2137 10 हो गया। ठीक, -5 और 3, ये वाला और ये वाला 8 हो गया, 2 आ गया ना। इसलिए ये संख्या विभाज्य नहीं है। यानी 3 संख्याएं मिली जो 11 से विभाज्य है। आइए अब देखते हैं किससे। अगली संख्या है 13 से विभाज्य का नियम। तो 13 से विभाज्य होने के लिए क्या होना चाहिए वो देख लेते हैं। मान लीजिए सबसे पहली संख्या हम चेक करते हैं 329623। इसे चेक करते हैं कि यह 13 से विभाज्य है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे? तो 13 से विभाज्य होने का नियम होता है कि दी गई संख्या का इकाई अंक, जो इकाई अंक ये पहला अंक है, ये भी 7 की तरह होगा, मगर साथ का हम क्या कहे थे? इकाई अंक में 2 से गुणा करके बची संख्या से घटाने को। मगर 13 का क्या नियम होता है? 13 से भाज्य होने का नियम होगा कि इकाई अंक में 9 से गुणा करके। ठीक है, 13 का क्या होता है नियम? इकाई अंक में 9 से गुणा करके। यानी 3 में 9 से गुणा करेंगे, 9 3 27 घटा देंगे बची संख्या में से। ठीक है, तो 27 घटाइए, तो देखिए 2 में से 7 घटाना है, तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। क्योंकि देखिए यहाँ कह देंगे 12 हो गया, 12 में 7 गया 5, ये बचा 5, 5 में से 2 गया 3 और ये उतार देंगे, यानी 3 2 और 9। फिर देखिए 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर देखिए 5 का गुणा करेंगे किससे? 9 से ही। जब तक ये छोटा ना हो जाए कटकर, यानी घट घट के, तब तक गुणा करके घटाते रहेंगे। तो 5 का 9 से गुणा करेंगे तो 45 यानी 45 आ गया। इसे घटा देंगे बची संख्या में से, तो घटाइए कितना आएगा? देखिए 3 है, छोटा है 5 से, कैरी ले लेंगे, 13 में से 5 जाएगा तो 8 बचेगा। और ये हो गया आपका 8, 8 में से 4 गया तो 4 और 3 और 2। फिर देखिए 8 का 9 से गुणा, 8 9 72, इसे घटा देंगे तो ये हो गया आपका 2। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? 2 में से 7 जाएगा नहीं, कैरी लेंगे, 12 हो गया। ठीक, तो बचेगा 5 और यहाँ बच गया आपका 2, यानी 252। फिर 2 का क्या गुना? 9 गुना 18, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? तो देखिए कितना आएगा, यहाँ पर 5 है, यहाँ 8 है, तो फिर कैरी देंगे 15 हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ 7। ठीक, और यहाँ बचेगा 0, यानी आ गया शेषफल 7। शेषफल अगर जो आएगा वह शेषफल 13 से कटना चाहिए। 13 से भाग का नियम होता है कि 9 से इकाई अंक में गुणा करें और घटाते चलें, और जो शेषफल बचेगा लास्ट में छोटा संख्या, वह 13 से भाग जाना चाहिए या फिर 0 आना चाहिए, तभी वह संख्या 13 से भाग होगी, वरना नहीं भाग हो पाएगी। आइए देखते हैं दूसरी संख्या को 63271, इसको देखते हैं। ठीक है, तो इसका भी क्या करेंगे? इकाई अंक यानी 1 का 9 गुना 9 होता है, इसमें से 9 घटा देंगे, तो 9 घटाएंगे तो 7 में से 9 घटेगा नहीं, 17 में से 9 घटेगा, तो 17 में से जब 9 घटेगा तो बचेगा आपका 8। क्या बचेगा? 8 बचेगा। ठीक, ये हो गया था 1 क्योंकि कैरी दिया था, और ये उतर जाएगा 6 और 3। फिर इसका 9 गुना 8 9 72, यानी कि 72 घटाएंगे, इसमें से क्या करेंगे? 72 घटा देंगे, तो ये हो गया 9। यहाँ पे ये कैरी दे दिया तो 12 हो गया, यानी 2 हो गया था, फिर छोटा है तो कैरी लिया तो 12 हो जाएगा, तो आ जाएगा 5 और यहाँ भी 5। ठीक है, फिर 9 का 9 गुना 81, 9 9 81 घटाएंगे। ठीक है, 9 9 81, 9 का 9 गुना घटा देंगे, तो घटाते हैं तो देखिए उल्टा हो गया यहाँ पे ना, तो इसको इसमें से घटा देंगे। ठीक, यानी 55 81 में से घटाएंगे तो कितना आएगा?
तो यहाँ देखिएगा ये 5 है, यानी एक में से 5 गया, 5 में से 1 गया, तो 1 में से 5 घटाना है ना, उल्टा करके घटाएंगे, जैसे कि 81 ऊपर और 55 नीचे करके घटाइए। ठीक है, तो ये 11 हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा आपका 8। 5, 11 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बच जाएगा। यहाँ देख कैरी दे देंगे तो 11 हो जाएगा, और 11 में से 5 घटाएंगे, 11 में से 5 घटाएंगे तो 6 बचेगा, और ये हो गया 7। 7 में से 5 गया तो 2, 26 आ गया। और जो 26 आ गया यह 13 से भाग चला जाता है, ध्यान दीजिएगा। ये 26 भले माइनस में 26 आ गया, मगर ये 26 13 से कट जाता है। 13 के टेबल में 26 आता है, 13 दूना 26, 13 के टेबल में 26 आता है। इसका मतलब ये जो संख्या 26 है यह 13 से कट जाएगी, तो ये जो संख्या पूरी की पूरी संख्या 13 से भाग चली जाएगी, यानी यह 13 से भाज्य है। ठीक है, 63271 13 से भाज्य है। माइनस में आए या प्लस में आए वह 13 से कटना चाहिए। आइए एक और संख्या को चेक करते हैं। तो अगली संख्या है 492895। फिर 5 का 9 से मल्टीप्लाई, 5 9 जा 45, घटा देंगे तो देखिए यहाँ पे बचेगा 4, यहाँ भी 4 और 492। फिर 4 9 जा 4 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 4 9 जा 34। ठीक, 4 9 जा 36 ना, 36 का क्या करेंगे, घटा देंगे। जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैरी होगा 14। ठीक, बचेगा 8। यहाँ देखिए 1 हो गया, तो 1 हो गया, दे दिया कैरी, तो यहाँ पे 1 तो घटेगा नहीं, इसलिए कैरी लेगा, 11 हो जाएगा। तो 11 घटेगा तो यहाँ भी 8 आ जाएगा, और यहाँ भी 8 और यहाँ 4। फिर 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, 8 9 जा 72, तो 72 बची संख्या से घटा देंगे, तो 8 में से 2 गया 6, 1 और 4। फिर 6 का 9 गुना, 9 6 का 54, 54 घटाएंगे। ठीक है, मगर देखिए उल्टा हो गया, यहाँ पे क्या माइनस में आ रहा है, तो 54 ऊपर 41 नीचे रख के घटा देंगे, 3 और 1 13 आ गया। ठीक है, तो यह 13 भी 13 से कट जाता है, इसका मतलब यह संख्या भी 13 से विभाज्य होगी। तो क्या कर देंगे कि संख्या यह भी 13 से विभाज्य है, क्योंकि जब इसको 9 से इकाई अंक में 9 से गुणा करेंगे, शेष बची संख्या में से घटाएंगे, फिर आई संख्या नहीं में से उसके इकाई अंक से 9 से गुणा बची संख्या से घटा देंगे। ठीक है, यह 13 से भाग देने का नियम है, और अगर भाग देंगे तो यहाँ पे 13 से लंबा भाग देना पड़ेगा। इस प्रोसेस को अगर सीख कर जल्दी जल्दी करेंगे तो आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं अब आगे के क्वेश्चनों को। तो ये 25179 है, और आगे के जो नंबर है इन्हें आप अपने आप खुद जरूर चेक करें इसी तरीके से, और आगे के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।